6 साल की मासूम बच्ची ने जम्मू कश्मीर में सरकार को ऑनलाइन शिक्षा के नियम बनाने को मजबूर कर दिया। ऑनलाइन शिक्षा में परेशानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वायरल हुए 6 साल की बच्ची के वीडियो ने सिर्फ छोटे बच्चों की बचपन को ही बढ़ाया नहीं है, बल्कि लाखों बड़े बच्चों को भी राहत दी है। उपराज्यपाल के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग ने 48 घंटों में ही नहीं बल्कि 24 घंटों में ही वर्चुअल तरीके से उपलब्ध शिक्षा के नए नियम जारी कर दिए। उपराज्यपाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अब पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों की दिन में अधिकतम 1.5 घंटा ही कक्षाएं ली जाएंगी। इसकी अधिकतम 2 क्लास ही ली जा सकती हैं। 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं तक ऑनलाइन 3 घंटे से अधिक कक्षाएं नहीं ली जा सकती। सबसे बड़ी राहत छोटे बच्चों को ही मिली है। प्री प्राइमरी के बच्चों के साथ नहीं बल्कि अध्यापक उनके अभिभावकों के साथ सिर्फ 30 मिनट निर्धारित दिन में रूबरू होंगे। इसके साथ ही 5वीं कक्षा तक के बच्चों को होमवर्क देने की भी मनाही कर दी गई है। विभाग के प्रशासनिक सचिव बीके सिंह ने जम्मू और कश्मीर शिक्षा विभाग के निदेशकों को नए दिशा निर्देश पर अमल करवाने के लिए कहा है। इसके साथ ही क्लास या सत्र के बीच 10 से 15 मिनट का ब्रेक होगा ताकि विद्यार्थी फ्रेश हो सकें और उसके आगे अपनी क्लास को सही से तैयार कर सकें। उपराज्यपाल ने कहा कि हमारे बच्चों को खेलने, अपने अभिभावकों के साथ अधिक समय मिलना चाहिए। यही बच्चों के सीखने का अनुभव होता है। गोंडा जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के टिकरी ठठेरपुरवा गांव निवासी नूरुल हसन के घर देर रात हुए विस्फोट में मकान भरभरा कर गिर गया। इसके नीचे 15 लोग दब गए थे। रात भर रेस्क्यू चलाकर 15 लोगों को बाहर निकाल लिया गया। इसमें 8 लोगों की दबकर मौत हो गई। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाद जिला अस्पताल उपचार के लिए रेफर कर दिया गया है। परिवार जन सिलेंडर विस्फोट होने की बात कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आईजी डॉक्टर राकेश सिंह, पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा समेत जिले के उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे थे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जनपद गोंडा में गैस सिलेंडर में विस्फोट की दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से संचालित करने और घायलों का समुचित उपचार कराने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इसके साथ ही जिलाधिकारी को दुर्घटना के कारणों की जांच कराकर आख्या उपलब्ध कराने के लिए निर्देश भी जारी किया। कोरोना काल के दौरान निजी स्कूलों के छात्रों से वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क वसूलने पर रोक लगाने के दिल्ली सरकार के आदेश को रद्द करने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार अपील करेगी, जिसकी जानकारी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को ट्वीट कर की। दिल्ली सरकार दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि महामारी के समय में प्राइवेट स्कूल अभिभावकों से बढ़ी हुई फीस लें। इस समय लोगों की नौकरियां और धंधे पूरी तरह से चौपट हैं। ऐसे में फीस का बढ़ा बोझ लोग कैसे सहन करेंगे। मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार इसके खिलाफ अपील कर इस फैसले को रुकवाने की अर्जी करेगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कोरोना के दौरान निजी स्कूलों के छात्रों से वार्षिक और विकास शुल्क वसूलने पर रोक लगाने के दिल्ली सरकार के 2 आदेशों को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सरकार के इन आदेशों से स्कूलों का कामकाज प्रभावित होगा। देश के विभिन्न इलाकों में मानसून का समय लगभग करीब आ चुका है। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए अपने पूर्वानुमान में बताया कि दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश हो सकती है और आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। साथ ही हिमाचल प्रदेश के भी कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावनाएं भी जताई गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों के विभिन्न हिस्सों में आज बारिश की पूरी संभावना है। इसके अलावा तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी, जिसके कारण मछुआरों को चेतावनी जारी कर दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की तरफ से मंगलवार को एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि उसने चीन के दूसरे कोविड-19 टीके यानी सिनोवैक को आपात उपयोग सूची में शामिल करने के लिए मंजूरी दे दी है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी के मुताबिक WHO ने मंगलवार को आपात इस्तेमाल के लिए सिनोवैक कोरोना वैक कोविड-19 टीके को मंजूरी दी है। वहीं दूसरे देशों यानी खरीद एजेंसियों और समुदायों को ये आश्वासन दिया गया है कि ये टीका सुरक्षा, प्रभाव और निर्माण के लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है। ये टीका बीजिंग स्थित दवा कंपनी सिनोवैक द्वारा बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ WHO की सहायक महानिदेशक डॉक्टर मारियाना जेलासिमाओ ने कहा है कि दुनिया को कई कोरोना टीकों की सख्त जरूरत है। हम निर्माताओं से कोवैक्स कार्यक्रम में भाग लेने, अपने ज्ञान और आंकड़े को साझा करने और साथ ही महामारी को नियंत्रण में लाने में योगदान करने का आग्रह करते हैं।
WHO ने 7 मई को आपात इस्तेमाल के लिए चीन के सिनोफार्म कोविड-19 टीके को सशर्त मंजूरी दी थी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सो न्यूज़ 24 और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।